बीजेपी सांसद डॉक्टर हिमांशु जोशी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जोशी साहब, आप गुजरात से आते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि कुणाल कामरा ने कोई ऐसी बात कही हो और उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो। इससे पहले भी हो चुका है। आपके समय भी ऐसा हुआ जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तभी वो ऐसा हुआ था? हाँ, बड़ौदा में 2018 में उनका जब वो एंटी नेशनल कमेंट्स करके और हमारे सरहद के जवानों के लिए भी जब उन्होंने भद्दी बातें बोली थी, तब जब वो वडोदरा में स्टैंड अप के लिए उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में शो रखा था, तब मैंने और मेरे साथ दूसरे 8 मेरे फ्रेंड्स ने वाइस चांसलर को लिखा था और वहाँ पे ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में पर पूरे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में उनका शो हमने रद्द करवाया था। और जिस प्रकार से उनकी यह आदत रही है, वह कॉमेडी के नाम पर कॉमेडियन के का सिर्फ वो मुखौटा पहनते हैं और वो प्रोपेगेंडा पॉलिटिशियन है। कन्हैया कुमार के और उनके जैसे लोगों को सबको साथ में मिलकर उनको उसका इंसेंटिव भी मिलता रहता है। वो लेफ्ट लिबरल जो टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं उनके स्टडी सर्कल में भी वो शामिल होते हैं। एज अ वक्ता जाते हैं उनके स्टडी सर्कल में, एज अ रिसोर्स पर्सन जाते हैं। तो पूरे देश में जो वो ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, वो हर बार सुपारी कॉमेडी कर कर कहीं पे जाकर शरारत कर कर भाग आते हैं और फिर जब उसका रिएक्शन आता है तो फिर से वो सफेद सफेद बातें बोलते हैं कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भैया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मैं किसी के घर पर जाकर ऐसी शरारत करूं, उनके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में कुछ बोलूं और फिर जब वो लोग रिएक्ट करें और फिर मैं ऐसी सब विक्टिम कार्ड प्ले करूं, ये स्ट्रेटेजी अब नए भारत में नहीं चल सकती। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज करना और जिस तरह की चीजें आ रही है, डिमोलिशन भी हो रहा है, ये इनफ है? क्योंकि लगातार इस तरह के बयान आते हैं और हर बार जो है कहा जाता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तो हर बार हम इस तरह की चीजें देखते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उनके वहां पे क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो ठीक है कि हम थोड़े प्रोएक्टिव थे और हमने वडोदरा में उनका शो होने ही नहीं दिया, इसलिए वडोदरा में शांति व्यवस्था काबू में रही, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे संयमित रहा। मुंबई में ये चीज हुई और उसके रिएक्शन में ये सारा चीज हुआ, उसका मतलब हम तब सही थे कि अगर उनका शो होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकती है। तो ये जो पूरी उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, वह स्ट्रेटेजी कॉमेडी के नाम पर सुपारी कॉमेडी वो करते हैं और किसी न किसी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर कर यूथ को गुमराह करने का उनका पूरा टूल है, उनका कॉमेडी प्लेटफॉर्म। क्या आप चाहते हैं कि कुणाल कामरा का शो आगे से भारत के किसी भी कोने में ना हो? मैं ये सिर्फ यह बात आपके माध्यम से सभी देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि कुणाल कामरा एक कॉमेडियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। सिर्फ वो कॉमेडी को एक टूल की तरह यूज कर कर लोगों के पास से पैसे लेकर ऐसी चीजें वो डिलीवर करते हैं और यूथ को गुमराह करने का काम करते हैं। और यूथ को यह बात जानने की जरूरत है और हमने जो 2018 में किया था, आज प्रूव हुआ कि वो ऐसी चीजों के फ्रीक्वेंट ऑफेंडर है। लेकिन वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन और अगर दोबारा शो होता है वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, और तो आप चाहेंगे कि इस तरह के शोज पर पाबंदी लगे? मैं सभी यूथ को ये बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, उनका जो लेफ्ट एजेंडा वाले लोग हैं, लेफ्ट एजेंडा वाले यूथ है, वो उनके स्टडी सर्कल में जाए, उनकी यह सब बातें सुने, ये सब करे, पर कॉमेडी के नाम पर किसी का प्रोपोगेंडा खरीदने का पाप हमें नहीं करना चाहिए। माफी नहीं मांग रहे हैं वो उनका विक्टिम कार्ड है। हर बार कहीं जाकर शरारत कर कर जब वो चीजों का रिएक्शन आए तो वो ऐसी ऐसी बातें, गांधीवादी बातें करते हैं, पर उनको पता ही है कि मैं यह चीज बोलूंगा उससे यह प्रॉब्लम होगा, फिर भी वह बोलते हैं।